दिल्ली में गूंजे हिमाचल के मुद्दे, सीएम सुक्खू ने उठाई हिमाचल की आवाज। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी को बताई हिमाचल की डिमांड। 50,000 करोड़ के पैकेज के साथ और भी बहुत कुछ मांगा। ये रही पूरी लिस्ट। कल दिल्ली में एक ऐसी बैठक हुई जहां देश भर के मुख्यमंत्री मौजूद थे। बड़े बड़े विजन पर बात हो रही थी, विकसित भारत की तस्वीर बनाई जा रही थी। लेकिन इसी मंच पर हिमाचल प्रदेश ने एक अलग बात कही। हिमाचल ने कहा, पहले हमारा हिसाब भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पहुंचे तो वो सिर्फ औपचारिक भाषण देकर नहीं लौटे, वो अपने साथ हिमाचल का पूरा बही खाता लेकर गए थे। कितना नुकसान हुआ, कितना बकाया है, कितना हक बनता है और आखिर प्रदेश बार बार आर्थिक मदद की बात क्यों कर रहा है, ये सब उन्होंने एक एक करके देश के सामने रख दिया। सबसे पहले बात हुई उस मांग की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, 50,000 करोड़ रुपए। जी हां, मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी बंद होने के बाद हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। केंद्र की तरफ से अब तक करीब 25,000 करोड़ रुपए की मदद जरूर मिली है, लेकिन प्रदेश सरकार का कहना है कि उससे नुकसान की भरपाई नहीं हुई। इसलिए इस सहायता को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए ताकि विकास कार्यों की रफ्तार ना रुके। लेकिन कहानी सिर्फ 50,000 करोड़ की नहीं है। सीएम ने प्रधानमंत्री से कहा कि हिमाचल के नुकसान का पूरा आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए। ऐसी समिति जो ये देखे कि आखिर पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल ने कितना खोया है। क्योंकि मुख्यमंत्री के मुताबिक एक तरफ राजस्व घाटा अनुदान बंद हुआ, दूसरी तरफ जीएसटी व्यवस्था ने प्रदेश की कमाई पर असर डाला। दावा किया गया कि पिछले 8 वर्षों में हिमाचल को जीएसटी के कारण करीब 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान उठाना पड़ा। अब जरा सोचिए, एक छोटा पहाड़ी राज्य जहां उद्योग सीमित हैं, जहां खेती भी मैदानों जैसी नहीं हो सकती, जहां सड़क बनाना भी मैदानों से कई गुना महंगा पड़ता है, अगर वहां 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो तो उसका असर कितना बड़ा होगा। लेकिन मुख्यमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का ग्रीन फ्रंटियर है। यह सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा तर्क भी रखा गया। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा गया कि हिमाचल प्रदेश हर साल देश को करीब 90,000 करोड़ रुपए मूल्य की पारिस्थितिकीय सेवाएं देता है, यानी जंगल, जल स्रोत, पर्यावरण संरक्षण, कार्बन अवशोषण और वो तमाम प्राकृतिक संसाधन जिनका फायदा सिर्फ हिमाचल को नहीं बल्कि पूरे देश को मिलता है। लेकिन सवाल उठाया गया कि जब प्रदेश इतना योगदान दे रहा है तो क्या उसे उसके अनुरूप आर्थिक प्रतिपूर्ति मिल रही है? मुख्यमंत्री का जवाब था नहीं। फिर बारी आई बिजली की। हिमाचल को देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। प्रदेश में करीब 13,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बावजूद राज्य को मुफ्त बिजली का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा। यानी संसाधन हमारे, नदियां हमारी, परियोजनाएं हमारी जमीन पर, लेकिन हिस्सेदारी उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। इसके बाद एक और बड़ा मुद्दा उठाया गया, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी से हिमाचल के करीब 7,000 करोड़ रुपए बकाया है और ये राशि अभी तक प्रदेश को नहीं मिली है। फिर बात पहुंची उस दर्द तक जिसे हिमाचल ने पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा झेला है, प्राकृतिक आपदाएं। कभी बादल फटते हैं, कभी भूस्खलन होते हैं, कभी सड़कें बह जाती हैं, कभी पूरे गांव खतरे में आ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज्यादा असर झेलने के बावजूद केंद्र की ओर से घोषित 1,500 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की राशि का इंतजार आज भी बना हुआ है। यानी हिमाचल का कहना है कि जिस मदद का ऐलान हुआ था वो जमीन तक अभी पूरी तरह नहीं पहुंची। लेकिन इस पूरे भाषण में सिर्फ मांगे ही नहीं थी। सीएम सुक्खू ने हिमाचल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश वर्ष 2025 में पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्कूल शिक्षा प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में हिमाचल अब 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2022 में यही प्रदेश 21वें स्थान पर था। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 43% है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भी प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर रहा है। मतलब संदेश साफ था, हिमाचल सिर्फ मदद मांगने वाला राज्य नहीं है, हिमाचल प्रदर्शन भी कर रहा है। हिमाचल शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, हिमाचल स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है और हिमाचल पर्यावरण की रक्षा भी कर रहा है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश की योजनाओं का भी जिक्र किया। सौर ऊर्जा,
ग्रीन हाइड्रोजन, पंप स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज जैसी परियोजनाओं के जरिए हिमाचल खुद को भविष्य के ऊर्जा केंद्र के रूप में देख रहा है। गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार की मांग भी उठाई गई ताकि पर्यटन को नई रफ्तार मिल सके और हिमाचल को वन स्टेट वन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सके। नशे के खिलाफ चल रहे अभियान का जिक्र करते हुए केंद्र से बेहतर खुफिया समन्वय और सहयोग की मांग भी की गई। यानी अगर इस पूरी बैठक को एक लाइन में समझे तो दिल्ली में हिमाचल ने सिर्फ पैसों की मांग नहीं रखी, उसने अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि हमने देश को बहुत कुछ दिया है, हम पर्यावरण बचा रहे हैं, हम बिजली पैदा कर रहे हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें हमारा न्यायोचित हिस्सा मिलना चाहिए। अब इस पूरी कहानी को आप दो नजरियों से देख सकते हैं। एक नजरिया यह कहेगा कि हिमाचल अपने हक की बात कर रहा है, दूसरा नजरिया यह कहेगा कि केंद्र से और ज्यादा आर्थिक मदद की मांग की जा रही है। लेकिन एक बात तय है, दिल्ली के सबसे बड़े नीति मंच पर इस बार हिमाचल खामोश नहीं बैठा, उसने अपना पूरा हिसाब किताब खोल कर रख दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीति आयोग की बैठक में हिमाचल की ओर से उठाई गई इन मांगों पर केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है। क्या पहाड़ों की इन आवाजों को वो आर्थिक और नीतिगत समर्थन मिलता है जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या हिमाचल अपने हक की बात कर रहा है या फिर केंद्र से और अधिक आर्थिक सहायता की मांग कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप हिमाचल की हर बड़ी खबर, हर मुद्दे और हर सच से जुड़े रहना चाहते हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।